हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार मैं फिर आ चुका हूं आपके सामने मैनक्यू सीरीज़ की वीडियो को लेके। ये मैनक्यू सीरीज़ का वीडियो है 21st नंबर का वीडियो है ये। और ये चैप्टर 10 के ऊपर है, एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर। इससे पहले चैप्टर 9 के 2 पार्ट्स मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं, वो वीडियोस को आप लोग देख लें। चैप्टर 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पर चैप्टर 10 बेहद ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज़। और एक्सटर्नलिटीज़ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस फ्यूचर में बनेंगे भी। जैसे कि आप लोग बाद में पब्लिक फाइनेंस का एक पेपर पढ़ोगे, उसमें एक्सटर्नलिटीज़ है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सटर्नलिटीज से आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नलिटी से आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस से, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाले सेक्शन से मैन क्यू बुक में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सिक्स्थ एडिशन की किताब में फॉलो करता हूँ। जी हाँ, सिक्स्थ एडिशन की किताब फॉलो करता हूँ। अगर आपके पास इससे पहले की एडिशन है या लेटेस्ट एडिशन है तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार मैच कर ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबरिंग में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है? एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम करें, यानी कि कोई एक्ट करें, कोई एक्शन करें, उस एक्शन का प्रभाव सामने वाली जनता पे या अपने आसपास के लोगों पे, अपने आसपास के सोसाइटी पे कैसा पड़ रहा है, उस प्रभाव को हम एक्सटर्नलिटी कहते हैं। तो ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फर्ज करिए कि अगर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बनाया अपने बालकनी में, और मैं रोज़ उस गार्डन की केयर करता हूँ, उसको उस पे खाद देता हूँ, पानी देता हूँ, प्रॉपर केयर करता हूँ, और बड़ा ही खूबसूरत है वो। उस गार्डन से मेरे आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी थोड़ा अच्छा फील होता होगा, उनका भी मन लगता होगा उस गार्डन को देख के। उस गार्डन में जब पक्षियाँ आती होंगी, चहचहाती होंगी, तो जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होता होगा, कुछ बेनिफिट मिलता होगा। तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। या मान लीजिए अगर मैं सुबह सुबह अपने घर में बैठ के रियाज़ कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा मधुर आवाज़ में मैं गीत गा रहा हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, पर फ़र्ज़ करिए ऐसा कर रहा हूँ, तो सामने वाले को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल सकता है। वहीं अगर मेरी आवाज़ बड़ी बेकार सी है और मैं गाना गाऊँ सुबह सुबह, तो मेरे आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो सकती है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो मिला जुला के बात यह है कि एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि हमारे एक्शंस का कैसा असर हमारे आसपास के लोगों पे पड़ रहा है। ओके। और इकोनॉमिक्स में ये बहुत वाइडली अप्लाइड होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लोकल ड्रामा कंपनी प्रपोजेस अ न्यू नेबरहुड थिएटर इन सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में एक थिएटर बनाने की सोच रही है ड्रामा कंपनी। बिफोर अप्रूविंग द बिल्डिंग परमिट, द सिटी प्लानर कंप्लीट्स अ स्टडी ऑफ द थिएटर्स इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग कम्युनिटी। अब उनको परमिशन मिलेगा कि नहीं थिएटर बनाने का, इसके लिए जो सिटी प्लानर है वो एक स्टडी करना चाहती है कि थिएटर बनने से आसपास के लोगों को क्या, आसपास के लोगों पे कैसा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, थिएटर बनेगा तो वहाँ पे शोर होगा, वहाँ पे म्यूजिक होगा, इससे आसपास के लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अ, मान लीजिए ये जो न्यू ईयर अभी हुआ, तो न्यू ईयर के नाइट में पार्टीज होते हैं और लोग अपने घरों में लाउड म्यूजिक बजाते हैं, तो इससे हो सकता है किसी के घरों में जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो उस तरह से एक्सटर्नलिटी काम करता है कि अगर लोकल ड्रामा कंपनी बनती है तो आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, इसका एक सर्वे हो रहा है, एक स्टडी हो रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इज दैट थिएटर्स अट्रैक्ट ट्रैफिक। थिएटर से ट्रैफिक जमता है। ओके, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे पूरा खेल वर्ड का है, एडवर्सली। एडवर्सली वर्ड का मतलब ही होता है नेगेटिव। ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट द कम्युनिटी। The city planner estimated that the cost to the community from the extra traffic is $5 per ticket. What kind of externality is this? Why? तो ये बड़ा सिंपल आंसर होगा, दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कि अगर थिएटर होगा तो वहाँ ट्रैफिक बनेगा, ट्रैफिक बनने से कम्युनिटी को सफर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई।
और सिटी प्लानर ने एक कॉस्ट एस्टिमेट किया, ये एस्टिमेट किया, ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसका बहुत सारा टेक्निक होता है एस्टिमेट करने का। आगे अगर हम कभी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मेथड है कॉस्ट को निकालने का, प्राइसिंग मेथड। जैसे हम लोग ट्रेवल कॉस्ट मेथड पढ़ते हैं, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। पर कोई भी चीज़ की प्राइस को एस्टिमेट करने का काफ़ी तरीका होता है, ठीक है। तो जो सिटी प्लानर है उसने एस्टिमेट किया कि थिएटर लगने से $5 एक्स्ट्रा टिकट का फेयर होना चाहिए। यानी कि अगर टिकट की प्राइस 100 रुपये है, या सॉरी $100 है, तो उस पर $5 एक्स्ट्रा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नुकसान आप कम्युनिटी को पहुंचा रहे हैं अपने थिएटर की वजह से, उस नुकसान की भरपाई आपको करना पड़ेगा। तो वो हुआ $5। ये एक एस्टिमेट लगाया गया, जरूरी नहीं वो $5 ही हो, वो $5.5 या $4.5 भी हो सकता है, पर ये एक एस्टिमेटेड है। और एक्सटर्नलिटी ऐसे ही काम करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जो फैक्ट्रीज होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज जो होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। अब इस पोल्यूशन करने की वजह से क्या होता है, आसपास के लोगों का हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होता है। अब वो लोग अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में उनका बिल बनता है, अस्पताल में उनका बिल बनता है, या अगर सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल का अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। सरकारी अस्पताल का अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट का ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। बर्डन ऑन गवर्नमेंट विल इंक्रीज, बर्डन ऑन गवर्नमेंट विल इंक्रीज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। पर टैक्स किन पे लगना चाहिए, इन फैक्ट्रीज ओनर, फैक्ट्री ओनर पे लगना चाहिए ना, क्योंकि ये पूरा चीज फैक्ट्री ओनर की वजह से ही हो रहा है, तो उन पे टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को ट्रेडेबल परमिट्स देती है, यानी आप कितना पॉल्यूशन कर सकते हो, आप कितना पॉल्यूशन कर सकते हो, कितना किलोग्राम या कितना टन्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर सकते हो, इसका एक परमिट रहता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और वो परमिट लेने के लिए फैक्ट्री ओनर्स को गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है पीयूसी। हम लोग व्हीकल्स की पीयूसी लेते हैं ना, पीयूसी हम लोग क्यों लेते हैं, हम लोग क्यों बनवाते हैं पीयूसी, क्योंकि हमारी व्हीकल से जो भी पोल्यूशन होगा, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, उस पॉल्यूशन को कर्व करने का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट वो जिम्मेदारी उठा रही है ताकि आम जनता को उससे फायदा हो सके। और उसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए गवर्नमेंट आपसे एक चार्ज चाहती है, वो है पीयूसी। ओके, तो इसी प्रोसेस में ये काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफ द मार्केट फॉर थिएटर टिकट्स। ओके, लेबलिंग द डिमांड कर्व, सोशल वैल्यू कर्व, सप्लाई कर्व, सोशल कॉस्ट कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल एंड एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट आल्सो शो परमानेंट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नलिटी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, एक ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। यहाँ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ टिकट्स, और यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ टिकट्स। सप्लाई डिमांड बना लेते हैं, ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया डिमांड। ओके, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। और ये प्राइवेट सप्लाई, प्राइवेट सप्लाई, या इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट कॉस्ट। जो नॉर्मल मार्केट सप्लाई होता है उसको हम लोग प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट की वजह से सप्लाई बन रहा है। आप लोगों ने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, सप्लाई कर्व कैसे बनता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व से बनता है, यानी कॉस्ट कर्व ही सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग रहे तो मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ होगा, इस जगह पे, क्यू मार्केट, दिस इज द इक्विलिब्रियम मार्केट लेवल ऑफ आउटपुट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन था, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि आपका जो भी टिकट का प्राइस है उस पर आप $5 एक्स्ट्रा दो। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हो, उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कर्व करने के लिए आप $5 एक्स्ट्रा पे करो। यानी कि आपका जो एक्चुअल सप्लाई कर्व है वो यहाँ नहीं, वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। और ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप होना चाहिए $5 का।
दिस गैप शुड बी $5। आपको $5 एक्स्ट्रा पे करने हैं। यानी कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए जो पे कर रहे थे, जैसे क्यू मार्केट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए आप जो प्राइस पे कर रहे हैं पी मार्केट, ये तो आपका मार्केट प्राइस है, पर आप इस प्राइस पे $5 एक्स्ट्रा पे करो, हमें $5 एक्स्ट्रा पे करो। क्यों? क्योंकि आप जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हो उसको हमें कर्व करना है। तो ये हमारा सोशल कॉस्ट हो गया, दिस इज अवर सोशल कॉस्ट, दिस इज अवर सोशल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट में प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस हाई हो जाएगा और क्वांटिटी कम जाएगा, क्वांटिटी कम जाएगी। इसको क्यू सोशल या क्यू ऑप्टिमम कह सकते हैं। यानी कि एफिशिएंट प्रोडक्शन क्यू सोशल होना चाहिए, एफिशिएंट इतना एक्चुअल में होना चाहिए। ओके, ये सॉरी, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, ऑप्टिमम, दिस शुड बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन, दिस शुड बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन। क्योंकि अगर ये अमाउंट हम प्रोड्यूस करेंगे तो ही हम एक्सटर्नलिटी के जो फंडे है, एक्सटर्नलिटी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको कवर कर पाएंगे। तो दिस इज द सोशल कॉस्ट एंड दिस इज द प्राइवेट कॉस्ट। एक बात हमेशा याद रखिए, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अगर है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अगर है तो सोशल कॉस्ट हमेशा प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होगा, सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट यानी कि उस चीज को बनाने का कॉस्ट, और सोशल कॉस्ट मतलब समाज पे क्या असर पड़ रहा है, ये है उसको बनाने का कॉस्ट। ओके, उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। और ये क्या है? समाज पे उससे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, समाज पे क्या असर पड़ रहा है, यानी समाज कितना कॉस्ट उसके लिए बेयर कर रहा है। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यानी समाज ज्यादा कॉस्ट पे कर रहा है, सोसाइटी जो ज्यादा कॉस्ट पे कर रही है, इसलिए सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट, ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपॉन फर्दर रिव्यू द सिटी प्लानर अनकवर्स द सेकंड एक्सटर्नलिटी। एक और तरह का एक्सटर्नलिटी मालूम पड़ता है। रिहर्सल्स फॉर द प्लेस टेंड टू रन अंटिल लेट एट नाइट। प्लेस का जो रिहर्सल है वो देर रात तक होता है, तो एक्टर्स जो स्टेज हैंड्स होते हैं, यानी कि जो स्टेज में जो काम करते हैं, और बाकी जो थिएटर के जो लोग होते हैं वो काफी देर तक आवागमन करते रहते हैं, यानी कि रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, पर वो लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना। इससे क्या हुआ कि जो प्लानर है, जो सिटी प्लानर है, उनको मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है सड़कों पे। अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक सड़कों पे रहने की वजह से क्या होता है कि जो कम्युनिटी है उनको फायदा होता है। करेक्ट, वही पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटी इज दिस। अब जरा सोच के देखिए, एक सड़क पे रात के 2 बजे रात के 3 बजे भी अगर लोग आवागमन करते रहेंगे, ठीक है, बहुत गंदा मैं बना रहा हूँ ये लोगों का इमेज, अगर लोग आवागमन करते रहेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रीट है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर स्ट्रीट हमेशा एक्टिव रहेगा तो जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में कभी भी किसी भी तरह की थेफ्ट यानी चोरी चकारी नहीं हो सकती। क्योंकि चोर जो है वो थेफ्ट कब करते हैं, वो करते हैं सन्नाटे में, जब कोई नहीं है, खामोशी है। पर अगर रास्ता बहुत ही एक्टिव है तो वहाँ चोरी नहीं हो सकती। इससे मुझे याद आता है, मैं एक बार इंदौर गया था, मैं एक बार इंदौर गया था, और इंदौर में एक, जो लोग इंदौर से हैं वो लोग ज़रूर इस चीज़ को जानेंगे। मैंने सुना है कि इंदौर के अलावा भी काफ़ी शहरों में होता है ऐसा कॉन्सेप्ट, पर मैं इंदौर में देखा है मैंने ये। तो इंदौर वाले लोग प्लीज़ कमेंट करो, जो जो इंदौर से। ओके, मैंने इंदौर में देखा था एक मार्केट होता है, उसको शायद सराफा मार्केट कहते हैं, शायद से, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, सराफा मार्केट शायद कहते हैं। वो मार्केट क्या होता है कि वो रात को शुरू होता है वो मार्केट, यानी कि रात को तकरीबन 12 बजे वो मार्केट ओपन होता है और सुबह तक वो मार्केट चलता है, यानी रात सुबह के 5 बजे तक शायद चलता है, शायद से। मतलब मेन फंडा ये है कि अंधेरे जो अंधेरा रात है, अंधेरा रात में वो आधी रात से शुरू होगा और वो दिन तक वो मार्केट रहेगा। और वो मार्केट में खाने पीने की चीजें मिलती हैं, स्ट्रीट फूड्स मिलती हैं, यानी कि आपका जलेबी हो गई, रबड़ी हो गई, डोसा हो गया, पाव भाजी हो गई, ये सारी चीजें वहाँ मिलती है। अब मैंने वहाँ के एक लोकल से पूछा कि आप लोग यहाँ पे रात में क्यों इसको करते हो, रात में क्यों, दिन में करो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर इसके जो आसपास है ना सोनार के शॉप्स हुआ करते हैं, यानी गोल्ड, जो जो लोग गोल्ड बेचते हैं ना वो, मतलब उनके शॉप्स होते हैं, और गोल्ड की शॉप्स में रात को चोरी होने का खतरा है। तो गोल्ड के शॉप्स में चोरी ना हो इसलिए इन सड़कों को रात भर एक्टिव रखना जरूरी है। और रात भर एक्टिव रखने का सबसे सही तरीका क्या है यहाँ पे,
मार्केट लगा दो, खाने पीने के सामान लगा दो, लोग खाने पीने आते रहेंगे, चोरी नहीं होगी, क्योंकि चोर को थोड़ा सा भी चांस नहीं मिलेगा चोरी करने का, और इससे वो लोग चोरी से बचते हैं। अब ये एक किंवदंती है कि ये एक वाकई में एक फैक्ट मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मैं समझ गया कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में भी कुछ कुछ वैसा ही है, थिएटर की वजह से लोग आएंगे जाएंगे, इससे सड़क जो है वो एक्टिव रहेगा और वहां चोरी नहीं होगी, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, करेक्ट। तो ये क्या हो गई, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ऑन एन एस्टिमेटेड बेनिफिट टू द कम्युनिटी ऑफ $2 पर टिकट। अब इस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से कम्युनिटी को $2 पर टिकट का बेनिफिट हो रहा है, $2 पर टिकट का, यानी कि अगर टिकट का प्राइस $100 है तो एक्चुअल प्राइस $98 ही होना चाहिए, क्योंकि $2 का बेनिफिट मिल रहा है, $2 का बेनिफिट मिल रहा है, तो एक्चुअल में $98 ही होना चाहिए टिकट का प्राइस। ओके, तो अभी क्या देखने वाली बात है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटी इज दिस, यहाँ हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, क्योंकि ये एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है किसे, उन लोगों को जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो लोग वहां पे रहते हैं। ऑलराइट, ओके, तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on a new graph illustrate the market for theater ticket in case of these two externality, again label the demand curve, social curve, ये सब कुछ वापस सेम है। तो एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और ये सभी चीज को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये हो गई क्वांटिटी ऑफ टिकट, ये हो गया प्राइस ऑफ टिकट, ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट था, इसके ठीक $5 ऊपर हमारा सोशल कॉस्ट पहले से था। अब याद रहे इस ग्राफ में हमें दोनों एक्सटर्नलिटी दिखाना है, दोनों एक्सटर्नलिटी दिखाना है, ओके। तो ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट था, ये हमारा सोशल कॉस्ट था, ठीक है। एक डिमांड कर्व था, ये डिमांड कर्व था, जो कि प्राइवेट वैल्यू था, प्राइवेट वैल्यू। पर अब अच्छा, डिमांड कौन करता है, डिमांड जो कंज्यूमर्स करता है। अब कंज्यूमर्स को फायदा मिल रहा है $2 का, $2 का उनको एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है, यानी सोशल वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, करेक्ट, सोशल वैल्यू शुड इंक्रीज, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, सोशल वैल्यू शुड इंक्रीज, तो दिस इज द सोशल वैल्यू। और कितना बढ़ेगा, तो ये जो गैप है ये $2 का होगा, और ये जो गैप था ये $5 का गैप था, ये $5 का गैप था, ओके। अब यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ था, जहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी कि ये वाला, दिस वाज क्यू मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम। और अब मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पे, ये अब है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सोशल कॉस्ट और सोशल वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दिस इज क्यू ऑप्टिमम। एक्चुअल में अगर आपको दोनों एक्सटर्नलिटी को एडजस्ट करना है तो आपको ये वाला प्रोडक्शन करना है, ये वाला प्रोडक्शन नहीं करना, ओके। तो दिस इज आवर क्यू ऑप्टिमम एंड दिस इज आवर क्यू मार्केट। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन क्या पूछना है, डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट वुड रिजल्ट इन एन एफिशिएंट आउटकम। अच्छा, तो अभी भी देखिए एफिशिएंट आउटकम नहीं है, एफिशिएंट आउटकम तभी होता है, एफिशिएंट आउटकम तभी होता है जब किसी भी प्रकार का एक्सटर्नलिटी ना हो, यानी कि मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड हो, बेसिक, यानी कि दिस इनटू दिस, ये होता है एफिशिएंट आउटकम। जब भी कभी एक्सटर्नलिटी आ जाए, जब भी कभी एक्सटर्नलिटी आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, जब भी कभी आ जाए, तब तब हम इनएफिशिएंट हो जा रहे हैं, तब तब हमारा जो आउटपुट है, जो आउटकम है, वो इनएफिशिएंट, हमेशा। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, उनको लगता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनएफिशिएंट है, जी नहीं, पॉजिटिव भी इनएफिशिएंट है। क्यों, जो भी चीज आपके नॉर्मल मार्केट इक्विलिब्रियम, जो फ्री हैंड मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, उसको अगर डिस्टर्ब कर दे तो वो इनएफिशिएंट ही है, और यहाँ वही हो रहा है। ये हमारा होना चाहिए था एक्चुअली, ये मार्केट था, पर ये एक्सटर्नलिटी की वजह से यहाँ पे आ जा रहा है, करेक्ट, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जा रहा है। अगर हमें इसे एफिशिएंट करना है तो गवर्नमेंट को कौन से कदम उठाने पड़ेंगे,
गवर्नमेंट को कौन से कदम उठाने पड़ेंगे टू मेक इट एफिशिएंट? बड़ा इजी सवाल है। गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स लगाना पड़ेगा टिकट पे। और सवाल है कितना टैक्स लगाए? तो देखिए, $5, $5 यहाँ है, $2 यहाँ है। $5 का नेगेटिव इफेक्ट और $2 का पॉजिटिव इफेक्ट। $5 का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कम्युनिटी पे और $2 का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी एक्चुअल कितना इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट कितना है, नेट इम्पैक्ट कितना है, नेट एक्सटर्नलिटी कितनी है? $5 का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, $2 का पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी नेट एक्सटर्नलिटी जो है वो है $3 की, -$3। सोच के देखिए, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी $5 की है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी $2 की है, यानी नेट एक्सटर्नलिटी कितनी है? $3 की नेगेटिव। तो $3 की एक्सटर्नलिटी को एडजस्ट करने के लिए हमें $3 का टैक्स लगाना पड़ेगा टिकट पे। जब हम $3 का टैक्स लगा देंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, एंड वी विल बी बैक एट व्हाट, विल बी बैक एट efficient outcome, that is supply equal to demand। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सा सवाल था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मोर मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट्स। ज्यादा अल्कोहल पीने से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, एंड दस इम्पोजेस कॉस्ट ऑन पीपल हु डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उन पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, यानी टेक्निकली बोल रहे हैं उन पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पड़ता है। जो लोग पी के गाड़ी चलाते हैं उनके वजह से उन लोगों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो लोग नहीं पी रहे और चला रहे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो दोनों पक्षों का एक्सीडेंट होगा। ओके, तो पहला सवाल, इलस्ट्रेट द मार्केट फॉर अल्कोहल, लेबलिंग द डिमांड कर्व, सोशल वैल्यू कर्व, सप्लाई कर्व, सोशल कॉस्ट कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये सब कुछ हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो फटाफट एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल और यहाँ पे प्राइस ऑफ अल्कोहल, प्राइस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ही पूरा मार्केट की वजह से हम लोग को ये देखना पड़ रहा है, राइट? ओके, तो एक डिमांड कर्व बनेगा और एक सप्लाई कर्व। ओके, दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द सप्लाई। और सप्लाई कौन सी है? ये प्राइवेट सप्लाई, प्राइवेट कॉस्ट। ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, क्वांटिटी मार्केट, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, अब चूंकि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि इसका जो सोशल कॉस्ट है, मैंने बताया था नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होगा, सोशल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि जो सोसाइटी का कॉस्ट है वो प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी को गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी को ज्यादा खर्चे बेयर करने पड़ रहे हैं किसी भी टर्म्स में हो। तो जो सोशल कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज द सोशल कॉस्ट। ओके, दिस इज द सोशल कॉस्ट। ऑलराइट, अब क्या होगा, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो नया आउटपुट, जो ऑप्टिमम आउटपुट बन रहा है वो यहाँ बन रहा है इस पॉइंट पे। तो दिस इज द क्यू ऑप्टिमम, दिस इज द क्यू ऑप्टिमम। ऑलराइट, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। इसी पॉइंट से अगर क्यू मार्केट बनाने की कोशिश करें, यानी ये आउटपुट अगर इतना अल्कोहल अभी भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगा, वो इस पॉइंट पे पड़ेगा, सी पॉइंट पे पड़ेगा, ज्यादा प्राइस पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे ज्यादा प्राइस, पर अगर हम इतना प्रोड्यूस करना चाहें तो हमें इस पॉइंट पे ही प्राइस गिर रहा है, तो हम लोग क्यू ऑप्टिमम प्राइस पे रहना पसंद करेंगे। फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू क्यू मार्केट पॉइंट पे होगा, और जो एफिशिएंट लेवल है वो क्यू ऑप्टिमम पे होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन योर ग्राफ शेड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द डेड वेट लॉस ऑफ द मार्केट, यानी कि
डेड वेट लॉस कितना होगा ये बताना है, डेड वेट लॉस। तो बड़ा सिंपल है, ये जो 3 पॉइंट है ना, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट जो है वो डेड वेट लॉस दिखा रहा है। ये जो तीनों पॉइंट है, ये एरिया जो है ये डेड वेट लॉस दिखा रहा है। This area shows the amount by which social cost exceeds social value for the quantity of alcohol consumption behind the efficient level। यानी कि एफिशिएंट लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कितना डेड वेट लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम सोच के देखिए, अगर हम क्यू मार्केट प्रोड्यूस करते तो हमें ये प्राइस मिलता, राइट, ये प्राइस मिलता, हम यहाँ पे रहते। पर हम क्यू ऑप्टिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ये प्राइस मिल रहा है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये हमें नहीं मिल रहा है। सो ये हिस्सा हमारा डेड वेट लॉस हुआ, ये सोसाइटी को मिल ही नहीं रहा, ये डेड वेट लॉस है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, द ट्रायंगुलर एरिया between the point ABC represent the deadweight loss of the market equilibrium. This area shows the amount by which ये आपको लिखना पड़ेगा बाकायदा, the amount by which the social cost exceeds the social value for the quantity social values for the quantity of alcohol consumption beyond the efficient level, beyond the efficient level, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो के लिए मैंने दो ही क्वेश्चंस रखे थे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। एक और पार्ट इसका मैं जरूर लाऊंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस वो जो है वो हम लोग देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी ऐसा लगा कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ और कमेंट करेंगे। कमेंट तो आप इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको डाउट्स अगर है तो ज़रूर डाउट्स करके इसको सॉर्ट आउट कर ले, जो भी आपके इश्यूज हैं। शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि उनको ये इतना अच्छा फ्री में कंटेंट जो मिल रहा है वो उनके हकदार हैं। मैं उनके लिए बना रहा हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो उनको भी आप दें। ओके, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आपको अच्छा लगेगा। ओके, और जैसे कि मैं कहता हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम वही है, जितने ज़्यादा लाइक्स कमेंट होंगे यूट्यूब उसको सजेस्ट करेगा और थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में वीडियोस बनाऊँ, एक पैसा नहीं लगेगा। ओके, एक पैसा नहीं। तो बस आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे लर्नर्स हैं, और अ, यही मेरी एक आपसे गुजारिश है। मैं यही चाह रहा हूँ आपसे बदले में। ओके, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले सारे वीडियोस को पहले क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ता है, और मैं ये टाइप करता हूँ बगैर, क्योंकि आप कभी कभी देखना, आप यहाँ पे आपको कभी कभी टाइपो दिखेगा। ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट से कॉपी कर रहा हूँ, मैं टाइप करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वो समय निकालना। तो आप मेरे लिए 2 सेकंड निकाल के लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इतना करें तो ये मेरे लिए बहुत होगा। ओके, अच्छा, आज का क्वेश्चन मैं पूछ लूँ। अभी मैंने पीयूसी के बारे में पूछा, पीयूसी के बारे में, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि ये पीयूसी क्या होता है इन डिटेल, इन डिटेल बताना है, सिर्फ फुल फॉर्म नहीं, इन डिटेल बताना है, ठीक है। ये ये पीयूसी क्या होता है। जो इंसान पीयूसी के बारे में सबसे बढ़िया आंसर लिखेगा, सबसे बढ़िया, उसके इसको मैं कमेंट को मैं पिन करूंगा, उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। सिर्फ फुल फॉर्म नहीं लिखना है, आपको इसको समझा के लिखना है, ठीक है। एक वीडियो में किसी ने आंसर दिया था, तो मैंने उसके इसको क्या कहते हैं, कमेंट को पिन किया है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो था वो, पर मैंने किया है, मैंने अपने वायदे के अनुसार किया है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर दे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें रोड टू सक्सेस के साथ, और वेट करते हैं अगले वीडियो का, पढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।